हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो आज क्लास 10 का आर एस अग्रवाल बुक से मैं पोलिनोमियल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया था पोलिनोमियल का, जिसमें था कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो मैंने बताया था एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव या इन होल नंबर या नॉन नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन क्या नेगेटिव। पोलिनोमियल को टर्म बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक टर्म बेसिस पर और एक डिग्री बेसिस पर। तो डिग्री होता है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। टर्म तो पता होगा आप लोग 10 में है तो डिग्री में हम लोग 3-4 पढ़े थे। पहला पढ़े थे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर ए पोलिनोमियल जिस डिग्री ए polynomial is 1 degree, that is called linear. A polynomial having 2 degree, that is called quadratic. A polynomial having 3 degrees is called cubic. तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, और एक हो गया बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें आप क्या समझते हैं? डिग्री 1 यू कैन, इफ द डिग्री इज 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर, इफ द डिग्री इज 2 दैट इज क्वाड्रेटिक, इफ द डिग्री इज 3 दैट इज कॉल्ड क्यूबिक, और इफ द डिग्री इज 4 दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। ओके, अब आपको पूरा 10 में ध्यान से सुनिएगा तो दो पढ़ना, लीनियर और क्वाड्रेटिक। चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है लेकिन इसमें सारा का सारा आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में। ज्यादा आपको जो भी पोलिनोमियल मिलेगा वो क्वाड्रेटिक मिलेगा। ऐसे पहले, अभी तो डिलीटेड हो गया है, पहले क्यूबिक भी था, बाई क्वाड्रेटिक बहुत पहले था, चिन्ह बहुत पहले 2002 का पहले। अब क्यूबिक भी डिलीटेड हो गया, अब बचा क्या? क्वाड्रेटिक। एक हो गया क्वाड्रेटिक, एक हो गया लीनियर, ठीक है। तो इसमें आपको जनरली पढ़ना है कि हाउ कैन यू फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। है तो पोलिनोमियल चैप्टर में, लेकिन उसी का पार्ट क्वाड्रेटिक है। तो हाउ कैन यू फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं, समझे। जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल के लिए आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि ax प्लस बी, वेयर a एंड b क्या इंटीजर, a और b क्या होता है? इंटीजर होता है। लेकिन वही अगर क्वाड्रेटिक का बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, वेयर a नॉट इक्वल टू क्या? 0, जहां a इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही a इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, डिग्री 2 नहीं होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है क्यूबिक। तो क्यूबिक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, वेयर ए बी सी डी इज ए व्हाट? इंटीजर, एक इंटीजर है, समझे। और ए नॉट इक्वल टू 0, यहां भी क्योंकि जैसे 0 होगा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 0। अब जब 0 हो जाएगा तो क्यूबिक कैसे बोलिएगा? क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं विच डिग्री इज 2 हैविंग कंटेनिंग 3 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्या? 3 क्यूबिक पोलिनोमियल। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक ए पोलिनोमियल हैविंग 4 डिग्री मींस a x पावर 4 b x का क्यूब और प्लस सी एक्स, सॉरी बी एक्स स्क्वायर यहां होगा, स्क्वायर ए क्यूब होगा, ए स्क्वायर होगा, और प्लस डी एक्स और प्लस क्या? ई। अब देखिए इन तीनों में मेनली तीनों देखिएगा क्या डिफरेंस है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डी सी है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म डी है, और यहाँ क्या है, ई है। ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, लेकिन इसमें एक्स क्यू का है, इसमें एक्स पावर। तो पोलिनोमियल जैसे चेंज होता है तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज होता है, और हर केस में ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बाकी सब हो जाए जीरो, कोई फर्क मैटर नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा इस पोलिनोमियल पर। तो आपको पता होना चाहिए ए लीनियर हो गया, ए क्वाड्रेटिक, ए क्यूबिक, और किसी भी केस में ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट हैपन, फिर तो आप सिंपल आप समझिएगा कि इस पर डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक कहलाएगा नहीं। जैसे ही ए इक्वल टू जीरो होगा फिर क्यूबिक कहलाएगा नहीं। जैसे ए पर पावर जीरो हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए जीरो इंटू एक्स पर पावर 4, जीरो इंटू एक्स पर पावर 4 कितना होता है आप ही लोग बताओ, जीरो। फिर इसका अब जीरो इसमें ऐड करेंगे सिमिलर नंबर आएगा, जो भी पोलिनोमियल रहेगा, तो बी एक्स स्क्वायर आएगा। फिर ये इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन आ जाएगा इस फॉर्म में क्यूबिक का, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अभी तक आप पढ़ते थे कि, अभी तो आप पढ़े नहीं होंगे शायद, लेकिन 9 में कहीं कहीं पर ऐसा क्वेश्चन रहता है, कुछ आर डी शर्मा या मंजीत सिंह का बुक में, कि जीरोज, जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, सपोज कर लीजिए पी एक्स एक पोलिनोमियल है, पी एक्स है या एफ एक्स है, कुछ बोलिए ना, एफ एक्स है, लेकिन ज्यादातर पोलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स से भी करते हैं, है कि नहीं, एफ एक्स से भी करते हैं। तो सपोज कीजिए कोई नंबर है, ठीक है, एक पहले एक पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, दिस इज पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब एक्स का वैल्यू सपोज कर लीजिए 2 है, इफ x equal to 2 और पुट द वैल्यू ऑफ x इन पोलिनोमियल px, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। तो जीरो जो पोलिनोमियल होता है कि दोज वैल्यूज which satisfied द पोलिनोमियल px। सेटिस्फाइड कहने का मतलब है कि जब उसको हम पुट करें, उस कांस्टेंट नंबर को, कुछ भी वैल्यू रहे, उस वैल्यू को अगर पुट करते हैं पोलिनोमियल में, तो अगर जीरो आता है दैट इज कॉल्ड, मतलब एक्स का ये जो 2 है वो 2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। जो ए है पोलिनोमियल कहलाएगा। मतलब कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है कि द वैल्यू व्हिच, ठीक ना, satisfied the polynomial px, that is called zeros of polynomial। बस इसमें इतना ही समझिए आप। अब कुछ ही वैल्यू रहे, ठीक ना, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस, एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या है, माइनस 3 है, माइनस क्या है, 3 है। और इसमें हमको चेक करना है कि p3 px, ठीक ना, या p3 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, मतलब कि 3 जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं, 3 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यस और नो, ये है कि नहीं, आपको चेक करना है कि 3 जो है वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है कि नहीं। तो सिंपली आप पुट कीजिए कि p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 यहाँ 6 हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यस 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मीन्स अगर आप वैल्यू पुट करते हैं कोई पोलिनोमियल px में कांस्टेंट वैल्यू और वहां पर 0 आता है तो जीरोज कहलाएगा, वो जीरोज कहलाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, समझे। ये आपको मतलब कि ये सब थोड़ा मेन टॉपिक का मतलब कि कुछ पॉइंट था, मैंने बता दिया। अब क्या है कि एक बात याद रखिए, तो कोई भी पोलिनोमियल का, हर पोलिनोमियल में एक्स है, तो एक्स का वैल्यू आता है। जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल में 2x प्लस 6 है इक्वल टू मान लेते हैं 12 है, तो 2x इक्वल टू 12 माइनस 6, प्लस इधर गया तो माइनस,
ए 6 2x, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो a जो है x का वैल्यू है। अब इसका लीनियर पोलिनोमियल में x का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है, x का वैल्यू ज्यादा नहीं आ सकता है। अब क्वाड्रेटिक में 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा, क्यूबिक में 3 से ज्यादा नहीं आएगा, और बाई क्वाड्रेटिक में 4 से नहीं, जितना पावर उतना ही जीरो जाएगा। अब इसमें पावर 2 है तो 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा। आप निकालते भी होंगे फैक्टराइज करके, तो x का वैल्यू 2 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर क्यूबिक है तो 3, समझे? तो मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा 2 जीरोज रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा। क्यूबिक का बात करेंगे तो 3 रहेगा, और बाई क्वाड्रेटिक का कितना रहेगा, x का वैल्यू। जैसे कि अगर इसी को आप सपोज कर लीजिए कि इफ px इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो px इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0। फैक्टराइज करने का रूल क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3x स्क्वायर। देखिए बहुत लोग इसको एल्स क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मैं उसे नहीं करता हूं। आप समझिए, इसका मैं 2 फैक्टर ले लिया, 3 और 1। किसको तोड़ना है, मिडिल टर्म को, मिडिल स्प्लिटिंग, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो x के फॉर्म में करना है, तो x इसमें भी लगा दीजिए, x इसमें भी लगा दीजिए, तो 1 इंटू एक्स होता है। अब इसको क्या करें कि यहाँ पे माइनस 2x आ जाए। तो देखिए अगर आपको माइनस में चाहिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपको माइनस में साइन चाहिए, ठीक ना, तो बड़ा वाला के पास माइनस और छोटा वाला के पास प्लस लगाइएगा। और एक बात और याद रखिए, हम क्लियर कैसे करेंगे कि यहाँ साइन ठीक ना, प्लस और माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ साइन प्लस, यहाँ माइनस है, तो एक जगह यहाँ भी प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। अभी जरूरी नहीं 3 यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इस सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो एक जगह प्लस होगा माइनस होगा हमको पता है, बट कहाँ होगा ये पता नहीं है। अगर साइन दोनों माइनस है, दोनों में साइन सेम होगा, या तो प्लस या तो माइनस। अगर साइन अपोजिट है तो अलग अलग होगा। तो यहां पर हमने कहा कि अगर माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला के पास साथ लगाइए माइनस, तो यहां माइनस लगा दिए, इसमें प्लस। अब इसको ऐड कीजिएगा 2x, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखिए 0। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 हो जाएगा, और यहां पर कुछ तो है नहीं तो 1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन, ठीक ना। तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कितना हो गया, तो x माइनस 3, यहां से आपका x बच गया, यहां से प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। अब 2 कंडीशन है, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। अब बहुत बच्चा बोलेगा कैसे हो गया, समझिए। अगर आपको बस समझा रहे हैं, x माइनस 3 तो 0 बटा x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0 ही ना होगा। और अगर यही टर्म को अगर x प्लस 1 और नीचे आप क्या कर देते हैं माइनस 3, तो ये तो 0 ना होगा, इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं, है कि नहीं। तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 और x इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि इस पोलिनोमियल का 2 मिनट इंप्लाइज का साइन देता हूं मैं। इस पोलिनोमियल का अगर आप देखें तो जो वैल्यू आया है ना, जो वैल्यू आया है वो x का 2 आया है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा और माइनस 1, तो जो वैल्यू आएगा px का 0 आएगा। अगर आप पुट करते हो कि p3 और p माइनस 1, तो वैल्यू जो आएगा इस केस में भी 0 और इस केस में भी क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि x का ये वैल्यू है, और यहां से मैंने फैक्टराइज करके निकाला, आप पुट कीजिए आपको 0 आएगा। तो दोनों को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्या बोलेंगे पोलिनोमियल, समझे। क्लास 10 में, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, मैं फिर मिटा देता हूं। चलिए मैं मिटा देता हूं अब।
चलिए देखिए, अब क्या है, आपको पढ़ना क्या है, इसमें दो चीज पढ़ना है। पहले क्या है कि पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रहेगा। आप जितना भी क्वेश्चन देखोगे वो सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म रहेगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं वो उसका इस यही फॉर्म होता है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए इंटीजर होता है और ये नेवर एंड इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 0 के बराबर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो फिर लीनियर बन जाएगा। देखिए पावर 1 हो जाएगा। अब क्या है कि इसका एक मेकिंग फॉर्मूला होता है, ऐसे पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, बुक में कुछ और रहता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर वो आपको पता है तो आप कोई भी पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मेकिंग फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मेकिंग फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझे? आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो मैंने बोला है इसका x का वैल्यू 2 होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल px बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड क्या बीटा। तो जो मेकिंग फॉर्मूला होता है px पोलिनोमियल बराबर हो जाता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये है मेकिंग फॉर्मूला, समझे? ये अल्फा बीटा क्या हुआ, जो एक्स का वैल्यू आएगा, जैसे एक्स इक्वल टू हमने एक मान लिया अल्फा और एक्स इक्वल टू हमने मान लिया क्या, बीटा। क्योंकि देखिए इसमें 2 ही जीरो जा सकता है, पॉसिबिलिटी दम मैक्सिमम 2 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैंने बताया था अगर क्यूबिक है तो 3 आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 आएगा, लीनियर है तो 1 आएगा, इसमें 2 ही हो सकता है। यानी एक्स का वैल्यू अल्फा, एक्स का वैल्यू क्या, बीटा। अब बात यह है कि ये मेकिंग फॉर्मूला आया तो कैसे आया। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ, इधर गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बुक में ऐसे लिखा रहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिखा रहता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। और प्रोडक्ट ऑफ, मैं ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई क्या है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है सी वाई ए। तो सी क्या है माय डियर स्टूडेंट, वो है आपको कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, ये जो है मेकिंग फॉर्मूला, ये आया कैसे। तो ये जो आया है वो मैं आपको प्रूव कर देता हूं। अब देखिए, ये तो ओरिजिनल फॉर्म है, ये हम लोग मतलब कि जानते हैं, है कि नहीं। तो एक आपको पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन, चिना, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझे? ये आपको पढ़ना है कि नहीं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, देखिए इसका मतलब, इसको प्रूव करने का तरीका है। ऐसे अगर आप मैं को बोल लें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा, आप बोलोगे सर ओरिजिनल फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। बोले सही बात है, लेकिन ये तो फॉर्म गिवन है, ओरिजिनल फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल का है। हम लोग को अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इस पोलिनोमियल मान लेते हैं पोलिनोमियल है, और इसको हम लोग क्या करेंगे अपने मन से दो जीरोज मान लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का दो ही वैल्यू हो सकता है। तो आप लोग लेट कर लीजिए, लेट टू जीरोज ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल पी एक्स बी क्या अल्फा एंड क्या बीटा, अल्फा एंड बीटा। मतलब एक्स इक्वल टू आपने अल्फा मान लिया और एक्स इक्वल टू आपने बीटा मान लिया। इनडायरेक्टली आपके पास आप बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस क्या बीटा। तो आप डायरेक्ट इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए कि दो दो जीरो जो है ना, जो टू, अगर अब समझिए मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू अल्फा आया है, एक्स इक्वल टू क्या आया है अल्फा, और एक्स इक्वल टू कुछ भी नहीं, किताब में तो मतलब कि अल्फा बीटा इसलिए बता रहे, कुछ और ही मान सकते हैं, और एक्स इक्वल टू बीटा। तो अगर मैं एक्स माइनस अल्फा कर दूं और एक्स माइनस बीटा, इसका मतलब बोथ आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे कुछ देरी पहले पढ़े ना एक्स स्क्वायर 4, तो मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना आया 2 और एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या 4 पी एक्स पोलिनोमियल, है कि नहीं। सिमिलरली अगर एक्स इक्वल टू अल्फा मानते हैं, एक्स इक्वल टू बीटा और पुट करोगे वैल्यू, तो इसका मतलब है कि दिस इज द फैक्टर ऑफ क्या दिस पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल क्या होगा फैक्टर होगा। तो आप क्या करो डायरेक्ट आप मान लो, है कि नहीं, कि दो जीरोज है, तो इसका मतलब एक हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस क्या बीटा, समझे। अब देखो अगर कोई आपको बनाना है ए पोलिनोमियल, इसको अगर मान लेते हैं कि इसको फैक्टराइज कीजिए तो ए पोलिनोमियल है, इसके जगह पर अभी मैं लिखा था 2x प्लस क्या 3 इक्वल टू, और इसके जगह पर क्या आया था, लगता है कि x माइनस 3 और x माइनस 1 आया था, x प्लस 1 आया था। ये दोनों है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि बोथ आर द फैक्टर, फैक्टराइज किए थे ना अभी, तो इसमें अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, कंफर्म आएगा। आप करके देख सकते हो, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स क्या हो गया माइनस 3x, फिर x इंटू 1 क्या हो गया x, और 3 इंटू माइनस 3 हो गया, यहाँ पर सॉरी माइनस था, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर स्क्वायर करोगे माइनस 2x और माइनस क्या हो गया 3 आ गया कि नहीं। तो मैं वही कर रहा हूं, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो इसके इक्विवेलेंट माना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो चुका है फैक्टर हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर और पी एक्स प्लस सी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, है कि नहीं। अब ए तो वेरिएबल है माना हुआ है, आप एक कांस्टेंट ले लो और इसको के से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से इधर कांस्टेंट है, इसमें तो कांस्टेंट है नहीं कोई, है कि नहीं, तो आप एक कांस्टेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, क्योंकि जो ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके इक्विवेलेंट आएगा, अभी मैंने आपको बताया। तो इसलिए ए तो है मतलब कि एक्सप्रेशन है, लेकिन हम लोग एक अपने तरफ से मान लिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो के को इससे, अब इसको मिडिल ब्रैकेट दे दो, है कि नहीं। अब इसको एक्स को मल्टीप्लाई करो इस पूरा टर्म से, तो एक्स माइनस बीटा, और फिर माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस बीटा से, मतलब एक से पूरा करो फिर माइनस बीटा से करो, यहां मिडिल ब्रैकेट दे दो, फिर क्या करो के, ठीक ना। अब यहां पर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स बीटा हो जाएगा, एक्स बीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करते हैं कि अब इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस बचेगा, और प्लस में माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बचेगा। तो देखो मैंने माइनस में माइनस कॉमन ले ली तो क्या बचेगा यहाँ प्लस, मतलब प्लस बीटा, और माइनस में माइनस कॉमन ली तो प्लस बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा अल्फा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अभी ब्रैकेट दे दो। अब यहाँ क्या हो गया के, अब ए जो हो गया एक्स स्क्वायर, आप इसको या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो के को, तो के इंटू एक्स क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहां इसको मल्टीप्लाई करो तो के एक्स, इसको अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हो, और यहां पर क्या हो जाएगा के अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसमें तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं, सिंपल, है कि नहीं। अब ए सब इसके बराबर है,
है कि नहीं, ए जो टर्म है इसके बराबर, मतलब मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, सी लिख सकते हैं कि नहीं, समझे, ए वाला इसके बराबर है। अब एक चीज होता है, आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा कभी, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट LHS टू RHS ऑफ सेम वेरिएबल, ठीक ना। देखिए जो पावर सेम है, यहां पर जगह नहीं इसलिए मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आप समझ लो कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ लाइक पावर, क्या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ द लाइक पावर का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर दोनों एक इक्वल है तो उसका जो वो क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म होता है ना, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, वो इक्वल रहता है। जैसे एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल कांस्टेंट क्या है, के है, तो इसका क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू के हो जाएगा, है कि नहीं। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो यहां बी लिख दिए, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस पूरा हो जाएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या बीटा, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, ये के है, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए तो एक्स के अलावा जो कुछ बचा कोफिशिएंट क्या होता है वो पता ही है कि जैसे कि माइनस एक्स वाई, तो वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, -5x, है कि नहीं, जो ही बचेगा। तब एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, एक्स के अलावा जितना ही बचा हुआ है सब कोफिशिएंट है। सिमिलरली कांस्टेंट को कांस्टेंट, यानी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा, के अल्फा क्या हो गया, बीटा। यहां तो जगह है नहीं, ठीक ना, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक। आपको एक स्क्रीनशॉट लिखना करना है तो कर लीजिए। चलिए अब यहां पर मैं मिटा के बताता हूं, देखिए तो यहां से जो आप देख रहे हैं है कि नहीं कि a इक्वल टू के आ गया और दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो आप हमको बताइए b माइनस के और यहां पर अल्फा प्लस क्या बीटा है फ्रॉम हियर, है कि नहीं। यहां पर क्यों बराबर की पता है ना, जो कोफिशिएंट होता है ऑफ द लाइक टर्म LHS टू RHS ऑफ वेरिएबल का वो इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स है, ए है, ए है, इसका के है, दोनों इक्वल हो गया। एक्स का कोफिशिएंट बी है, इसका एक्स के अलावा जो ही बचा अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस के, वो लिखा गया। देखिए अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट यहां सी है, यहां कांस्टेंट क्या है, के अल्फा बीटा, क्योंकि पूरा है हो गया कांस्टेंट, उसमें तो वेरी। अब देखिए तो यहाँ पे आप बताइए कि बी यहां जो वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ, माइनस के का, एक ए इक्वल टू क्या है, के, तो के इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए, और अल्फा प्लस क्या हो गया, बीटा। अब यहां पर लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है ना, माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर भी कीजिए, माइनस से नीचे भी, तो ऊपर और नीचे कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है कि नहीं। ए अल्फा प्लस क्या हो गया, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, माइनस कहां चल जाएगा ऊपर, माइनस बी बाई क्या हो गया, ए ऊपर नहीं चल गया, समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे तो ऐसे है तो मैथ में रूल है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई नीचे करना है तो ऊपर भी कीजिए, तो मैंने ऊपर भी कर दिया, तो प्लस माइनस 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 प्लस, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा इसे, इस तो यहां पर आ गया। इसीलिए आप लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरो जो होता है ना वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, समझे, माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी इक्वल टू क्या होता है, के अल्फा इंटू बीटा, और के का वैल्यू क्या होता है, ए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई ए। इसीलिए बोलते हैं सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी इट इज द कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। इसीलिए आप बोलते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई क्या होता है, ए, तो ए हो गया, और ए मेकिंग फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं, इनडायरेक्टली यहीं से उठाकर हम लोग के को, क्योंकि के तो कांस्टेंट हम लोग को कुछ वैल्यू 2 3 रहता है, तो इसीलिए यहां से ए मेकिंग पीएस का पोलिनोमियल होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए। तो समझ में आ गया आप लोग को कि देखिए एक इसमें अभी आपको मैंने पढ़ाया जीरोज,
जीरोज क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज होगा, क्यूबिक का 3 होगा, ठीक ना। आपको फिर मैंने बताया कि मेकिंग फॉर्म 2 को जीरोज मान लिया, अल्फा और बीटा, ठीक है, और उससे मैंने प्रूव कर दिया कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट क्या, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ zeros equal to c by a, where c is the constant term, a is the coefficient of x square और x is the b is the coefficient of x। ओके, तो इतना हो गया आपको। और आप देखिए इसमें पूरा बात जो है ना a है, a आप दम याद रखिएगा, a v आई है। अभी तो ये सब का प्रूफ आता नहीं है, पहले आता था, अब नहीं आता है, समझे। तो आपको एकदम वी आई, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इसको आप लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है सब है तो यहां पर एक लिख लीजिएगा, हम जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे, कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ लाइक टर्म। ओके, चलिए अब आइए कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन है, पहले एजी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कह रहा 2 जीरोज दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 and -2 और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हुज जीरोज आर 1 and -3, वेरीफाई the relation between coefficient and zeros of the polynomial। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है 1 and -3, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन में आइए, रिलेशन शो करना है। आपको 2 जीरोज दिया हुआ है, तो 2 जीरोज को हम लोग ने क्या बोला था, एक को अल्फा मानिएगा, एक को बीटा। तो फ्रॉम गिवन क्या, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू क्या, -3, यही तो है। क्योंकि 2 जीरो जो होता है अल्फा बीटा होता है, और अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 और बीटा इक्वल टू क्या -3। अब कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए अगर अल्फा बीटा दिया हो तो हम लोग पीएक्स पोलिनोमियल निकालेंगे। तो पीएक्स इक्वल टू मेकिंग फॉर्मूला से हम लोग बात करेंगे, मेकिंग फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा और बीटा कितना हो गया, देखिए अल्फा हो गया 1 और बीटा हो गया -3, तो यहां पर 1 और प्लस -3 है कि नहीं, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 माइनस क्या हो गया 3। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस तो 1 -3 इंटू एक्स और प्लस -3
और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा -2, और -2 इंटू माइनस +2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा +2x और माइनस क्या 3। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द जीरो इज 1 एंड क्या -3। अगर जीरो जे रहेगा तो यही आपका क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, समझे है कि नहीं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, एक हो गया। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। वेरीफाई कीजिए रिलेशन। तो वेरीफाई कैसे करना है, अब देखिए आप फ्रॉम गिवन चीना पोलिनोमियल, जो हम लोग ने पोलिनोमियल निकाला है px, वो क्या है एक्स स्क्वायर है +2x है और -3 है। मैंने क्या कहा था, जो पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर bx प्लस क्या c, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant. Similarly from the polynomial a equal to क्या 1, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा b, सॉरी x का कोफिशिएंट b है 2 है, मतलब b इक्वल टू 2, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया -3, माइनस कितना हो गया। अब वेरीफाई करना रिलेशन, तो नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा आपका दिया हुआ है 1, ठीक ना, बीटा कितना हो गया -3, तो -3 लीजिए ब्रैकेट में, और ये b कितना है आपका जो आपने निकाला है a 2, और a कितना निकाला है 1 प्लस माइनस और 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ही आएगा, -2 इक्वल टू -2, LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है एकदम सही है, गलत नहीं है, समझे। अब देखिए ए अल्फा बीटा उसने दिया है क्वेश्चन में, हमने ए और बी और सी निकाला, अगर आपका ये वैल्यू पुट होता है और इक्वल आता है तो आपका क्या है सही है। सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोले थे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी बाई क्या ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू क्या हो गया -3, और सी कितना है सी आपका है -3 ना, -3 छोटू यहाँ गलती से हो गया -3 होगा, और ए हो जाएगा a इक्वल टू 1, तो प्लस माइनस माइनस और -3 को 1 से भगा दीजिएगा तो -3, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। 3 नंबर में आता है, 1.5 नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा, 1.5 नंबर यहाँ, कभी कभी तो 2 नंबर में देता है लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन ही रहता है कि नहीं। तो ये आपको पहला क्या है इसमें आपको बताएं हम कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरो दिया हुआ है, आपको वेरीफाई कैसे करना है कि नहीं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, आप इसको देखिए। Find the quadratic polynomial whose sum find the quadratic polynomial, the sum of zeros is -√2 and their product is -12. Hence find the zeros of polynomial. Hence find the zeros of polynomial। समझे। अब इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द सम ऑफ जीरो इज √2 और देयर प्रोडक्ट, इस बार अल्फा बीटा नहीं दिया है, इसमें सम दे दिया है, तो कैसे बनेगा आपको मैं बताता हूं, इसको मिटाने दीजिए।
देखिए अब यहां पे क्या है कि यहां सम दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में आइए और दिया हुआ क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये नहीं कि अल्फा बीटा बता दिए फिर वही लगा रहे, नहीं, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, √2, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, बहुत अच्छी बात है। फिर देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू दिया हुआ है -12, -12 यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -12। अब क्या बता रहा है, फाइंड द जीरोज, जीरोज मतलब अल्फा एंड बीटा, तो पहले ही लिख लीजिएगा, लेट द टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बी अल्फा एंड क्या बीटा, अल्फा एंड क्या बीटा, समझे। अब आइए इस साइड में, अब हम लोग मेकिंग फॉर्मूला पीएक्स का क्या पढ़े, तो बोलो सर आपने बताया एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां पर दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, तो आप √2 पुट कर दो, तो √2 इंटू एक्स √2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -12 पुट कर दो। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस -12, ये हो गया आपका क्या, पोलिनोमियल। अब इसका निकालना है जीरोज अल्फा एंड बीटा, तो यहां पे तभी निकलेगा जब px इक्वल टू क्या होगा, जीरोज, जो भी निकलेगा वो इसका फैक्टर रहेगा इस पोलिनोमियल का। इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू, जो भी फैक्टर आएगा उसका x का वैल्यू पुट करेंगे तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होगा इसका, तो इसीलिए px इक्वल टू क्या मान लीजिए, 0। तो px इक्वल टू 0 हो गया, तो px दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर जो हम लोग ने निकाला भी, √2x और -12। देखिए √2 का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, समझे, मैं कैसे बताता हूं आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा, -12x², यही रूल ना है। अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, कैसे होगा, तो देखिए √2 है तो आपको √2 में ही तोड़ना है, मतलब इसको √2 में ही तोड़ना है, तो √2 तो कॉमन होना चाहिए बाबू, बिना √2 से तो होगा नहीं, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब बचा 6। तो अब सुनिए, अगर हम 6 लाना है तो 6 किसका फैक्टर है, 3 और 2, 6 किसका फैक्टर है, 3 और 2, ध्यान समझिए। √2 लाना हमको जरूरी है कि यहाँ पर √2 है, तो √2 दोनों में होगा तभी √2 आएगा, इसको तोड़ेंगे तभी ना √2 लाइक टर्म में ऐड होगा। अगर मैंने लिख दिया √2 और +3 कुछ लिख दिया ऐसे, तो कभी आएगा √2 थोड़े ही, तो आपको इसी को, तो √2 तो दोनों में कंपलसरी है और x भी कंपलसरी है, तो यहाँ क्या आएगा, 2x² आएगा, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन अब 6 रहा तभी तो 12 आएगा, तो 6 का फैक्टर कौन होता है, 3 2, मतलब एक जगह 3 लिखाएगा और 2। हमने कहा है कि अगर आपको माइनस में चाहिए तो बड़ा के सामने माइनस लगाइए और छोटा के पास प्लस, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस, यहाँ प्लस। अब देखिए आपका टूट चुका है, 3√2x में से 2√2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, √2x बचेगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं x² माइनस √2x, सॉरी 3√2x और प्लस 2√2 -12, माइनस क्या 12, इसको मैं मिटा देता हूं, है कि नहीं। अब px इक्वल टू क्या मान लिए, 0। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन x है सर, तो ले लो आप x, तो x लोगे तो कितना बचेगा, x माइनस 3√2। अब इसमें क्या लोगे, अब इसको बनाना है तुमको क्या, 3 x, सॉरी छूट गया इसका x, तो इसमें से तुमको x बनाना है क्योंकि पहला टर्म x है, इसमें से कॉमन ले लो कितना, +2√2, यहां तो x बचेगा। अब देखो जो बच्चा को नहीं आता है, दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ मत करो, जो वाला लास्ट टाइम है वही लिख दो, लेकिन जो बच्चा को समझना है कि सर यहाँ पर क्या लिखे, तो आप 12 को डिवाइड कर दो किससे, 2√2 से, 2√2 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 बार में, और √2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और √2 से क्या नीचे भी, ठीक ना तो रेशनलाइज कर दो सबसे अच्छा, ये 12 है, 2√2 है, तो √2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और √2 से नीचे भी, तो 12 रूट क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या बचेगा, √2 इंटू 2 2 और 2 इंटू 2 4, 4 3 12, यानी क्या बचेगा 3√2,
तो जो बच्चा को जानना है समझ लीजिए, इससे आपको डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं। 9 में पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े तो बता भी दिए, समझे। इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 3√2, और यहां से बच गया x, और यहां से क्या बच गया, 2√2 बच गया। अब इक्वल टू 0, अब लिख सकते हैं x माइनस 3√2 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3√2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 3√2, क्योंकि माइनस उधर गया तो प्लस, x प्लस उधर गया तो माइनस √2, ये माइनस में आ गया। मतलब दो जो जीरोज है, अल्फा इक्वल टू 3√2 आ गया और बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -2√2 आ गया। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन यही बोला था कि क्या निकालिए, जीरोज निकालिए, है कि नहीं। तो जीरोज निकाल दिए, बोला था ना फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसमें ही नहीं बोला है कि रिलेशन वेरीफाई द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, ठीक ना, वो आपको ये नहीं कह रहा है, इसीलिए सिर्फ जीरो। तो जो दिया हुआ था सम से निकाल दिए पोलिनोमियल को फिर फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज करने के बाद क्या आ गया, अल्फा और बीटा। आपको लिखना है, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन, ठीक है। अब आप थोड़ा थोड़ा आपको समझता आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा, तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आइए, ठीक है। या नहीं तो रुकिए, अभी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक ना। अभी आपको और बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ठीक ना। लेकिन इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल f(x) x² - 2 and verify relationship between zeros and coefficient। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कोएफिशिएंट। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसका जीरोज निकालना है। मतलब कि जीरोज निकालना है तो px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² - 2। पहले तो जीरोज निकालना है, तो लेट कर लेते हैं। लेट 2 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px बी अल्फा एंड क्या, बीटा। अल्फा एंड क्या, बीटा मान लिए, है कि नहीं, क्योंकि निकालना है मुझे। चलो अब सुनो, ये px इक्वल टू इतना है, तो जो भी जीरो जाएगा उसको पुट करेंगे तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूं कि px जो है वो 0 को क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे या बाद में भी कर सकते हो आप, यहां पे आप लिख सकते हो कि x² - 2 इक्वल टू क्या, 0, है कि नहीं। अब इसको दो तरह से बना सकते हो कि x² ए माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर है
तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, रूट से जो ही बाहर आता है तो एक बार प्लस आता है और ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा +√2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा -√2। अब जरूरी नहीं कि इसको बीटा ही बोलो, आगे पीछे बोल सकते हो। अब यहां पर एक रूल और है जो आप समझिए कि एक्स स्क्वायर है, आप इसको डायरेक्ट √2 का होल स्क्वायर कर दो, इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 होता है कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। एक बार आप जोड़ दो और एक बार इसको आप घटा दो, है कि नहीं, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, सही बात है। फिर इसको 0 को इक्विवेलेंट कर दो और इसको भी 0 को इक्विवेलेंट कर दो, एक फैक्टर है इसका जीरोज है। तो x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू क्या +√2। देखो आ गया कि नहीं। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ये भी एक प्रोसेस है, गलत कोई नहीं है, सब सही है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको समझ आना कि दूसरा रूल बताएं सर, लिखना होगा तो लिखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेरा जीरोज आ गया, रिलेशन शो करना है। अब इसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको भी बीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिलेशन में अलग अलग नहीं आता आंसर। तो आपको रिलेशन शो करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। आप लिख भी सकते हैं, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, क्या होगा देखिए। अभी आप बताइए, ये जो अल्फा बीटा आया फ्रॉम गिवन, जो px पोलिनोमियल दिया हुआ है x² - 2 दिया हुआ है। अब सर इसमें तो ये फॉर्म है ही नहीं x² + bx + c। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, x² है ना, कांस्टेंट टर्म है, x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर दो, a = 1 लिखो, जो नहीं है उसको 0 ले लो, जो वैल्यू नहीं है उसको आप 0 लो, ठीक ना। जब भी ना रहे ले लेना 0। ए तो हमेशा एक कुछ तो रहेगा क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू 0 ले लेना। और सी का वैल्यू कितना हो गया -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -b/a, तो अल्फा कितना हो गया √2 हो गया, बीटा कितना हो गया -√2 हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। और ये b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 0, a√2 ± -a0 LHS इक्वल टू क्या RHS। LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/, क्या हो गया a, अल्फा कितना हो गया √2, बीटा कितना हो गया -√2, c का वैल्यू कितना है 2 है, -2 है, और a का वैल्यू कितना है 1, माइनस प्लस माइनस माइनस √2 × √2 2 -2, LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाई भी हो गया रिलेशन और ए भी हो गया, समझ में आ गया। लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपको एक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको एक करवाते हैं, ठीक ना, एक नया तरह का, ठीक है। तो या दो कंडीशन है, एक रिलेशन दिया रहेगा या सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, जीरो निकालने बोलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन वैसा एक्सरसाइज में रहेगा, अभी तो मैं बता रहा हूं बस। अब देखिए एक क्वेश्चन है क्या, इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - cx - 6 is 4, find the value of a, find the value of a।
ए का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर आप सॉल्यूशन इसका कीजिएगा तो पी एक्स पोलिनोमियल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये दिया हुआ 4, क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो पोलिनोमियल, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, तो सी क्या हो गया -6 और ए कितना हो गया, ए तो ए हो गया, ये 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो -6 बाई 4, यहां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां पे a इक्वल टू -3 2 जा और 2 2 जा, मतलब a इक्वल टू -3 बाई क्या हो गया 2, दैट्स इट। देयरफॉर a इक्वल टू क्या -3 बाई 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, समझे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा, ना अल्फा एंड बीटा आर जीरोज है और अल्फा इक्वल टू 1 है और बीटा इक्वल टू 2 है, डायरेक्ट आप बना लीजिए, अल्फा इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू 2 है, तो बताइए इसका क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मेकिंग फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3x हो जाएगा और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, यही हो गया मेकिंग फॉर्मूला से, समझे नहीं। तो ठीक है, ये हो गया आपको इंट्रोडक्शन, मतलब पोलिनोमियल का जो ही था वो मैंने बता दिया, प्रूफ भी करवा दिया। अब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा 2a नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।